सही, क्वेश्चन 3 मैं कराता हूँ, उसके अलावा 2 और 4 आप लोग जरूर ट्राई करिएगा। मैं आपको पूरे इस पास पेपर वाले सेक्शन के आंसर भेज रहा हूँ इन द नेक्स्ट 1 आवर। ओके, ओके, तो इट्स प्रीटी इजी बिकॉज सारे क्वेश्चन तकरीबन एक जैसे ही होते हैं। मैंने कोशिश करी थी ढूंढने की कि कौन सा थोड़ा डिफरेंट है, तो मुझे ये थोड़ा सा डिफरेंट लगा क्योंकि उस पर यूनिट की जगह इसने टोटल पूछा हुआ है। बट खैर मैं आपके साथ सॉल्व कर देता हूँ, वी कैन डिस्कस देन। यहाँ लिखा हुआ है बी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट्स अल्फा एंड ओमेगा, द फॉलोइंग बजटेड फिगर्स आर अवेलेबल। तो इसने हमें बताया हुआ है अल्फा की कितनी प्रोडक्शन है और उसकी सेल्स भी सेम है। ये बाय द वे हमेशा सेम ही होंगी बिकॉज इन्वेंट्री के साथ हमारे सिलेबस में नहीं होता, ठीक है। सो हमेशा ये प्रोडक्शन एंड सेल्स यूनिट्स विल बी इक्वल। ओके, सो 20,000 यूनिट्स अल्फा के हैं, ओमेगा के 8,000 यूनिट्स हैं। हमें उसने मटेरियल कॉस्ट दी हुई है, लेबर कॉस्ट दी हुई है और ओवरहेड्स भी बताए हुए हैं। ही इज आस्किंग यू फॉर टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, तो कैसे करें? एंड ऑब्वियसली यू हैव टू यूज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बिकॉज कोई एक्टिविटीज में हमें ओवरहेड्स डिफाइन नहीं किए हुए। तो कैसे सॉल्व करूं इसको? हमें टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट चाहिए अल्फा की और ओमेगा की। तो आई थिंक आपको पहले निकालना पड़ेगा एक चीज होती है जिसको क्या बोलते हैं हम, OAR, ठीक है। तो इसका OAR निकालते हैं। ओके, आप मुझे बताएं क्या होगा OAR। तो मेरे हिसाब से तो OAR होना चाहिए 396,000 आपके ओवरहेड्स हैं। प्लीज इसको 3 से डिवाइड मत कर देना क्योंकि ये जो है ये पर यूनिट है। तो आपको किसी तरीके से पहले ढूंढना पड़ेगा कि टोटल लेबर आवर्स कितने हैं, राइट। यार एक सेकंड, मुझे थोड़ी स्क्रीन ऐसे सेट करने दो कि अगर चैट बॉक्स हो तो मैं देख सकूं। जस्ट 1 सेकंड। हाँ, वैसे तो सो ही रहे होते हैं सारे ऑनलाइन, बट जस्ट इन केस। हाँ जी, सो OAR क्या होना चाहिए आपके ख्याल से? सो आई थिंक आई शुड डू, कोई बात नहीं समझ आए तो प्लीज आस्क मी टू रिपीट। 396,000 हमारे ओवरहेड्स हैं और हमारे टोटल लेबर आवर्स जो हैं, बिकॉज उसने बोला है कि हमें ओवरहेड्स को लेबर आवर्स पे एलोकेट करना है। तो कितने हैं टोटल लेबर आवर्स जी? सो अपेरेंटली दे आर 48,000 बिकॉज 40,000 अल्फा के हैं which is 2 multiplied by 20,000 और ओमेगा के 8,000 है शायद। तो हमारा जो OAR आता है वो कितना आता है जी? so OAR is 8.25 पर लेबर आवर, राइट। लेकिन इससे हमें टोटल कॉस्ट तो नहीं मिली, हमें सिर्फ ओवरहेड की पता चला है। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए अब यहाँ पे आपकी मर्जी है, आप या तो पहले पर यूनिट निकाल के उसको बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप पहले निकाल लें कि एक अल्फा की कॉस्ट कितनी है और एक ओमेगा की कितनी है और उसको फिर उसकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर, या आप ये भी कर सकते हैं कि आप लाइक स्टार्टिंग से ही टोटल कॉस्ट निकाल लें। मतलब ये आपकी मर्जी है, मैं यहाँ लिख के कर देता हूँ, जो आपकी मर्जी, जो आपको बेहतर लगे, यू कैन डू इट दैट वे, क्योंकि आंसर तो सेम ही आएगा। देखिए एक अल्फा एक ओमेगा है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ क्योंकि उसने पर यूनिट एंड में पूछा हुआ है, सही है। आप ये देख रहे हो उसने पार्ट 2 में पूछा है प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, पहले वो पूछ रहा है टोटल। तो अ क्विकर वे ऑफ डूइंग इट वुड बी, आई डोंट नो, वैसे दोनों में सेम ही टाइम लगेगा। अगर मैं पर यूनिट से करता हूँ चलें, तो अल्फा पे कितना मटेरियल लगता है आप लोग बता सकते हो मुझे? पर यूनिट एक अल्फा पे कितना मटेरियल लग रहा है? 5 kg, लेकिन उसकी डॉलर वैल्यू कितनी है? 100। वाई? बिकॉज 5 kg बिल्कुल लिखा हुआ है ये, लेकिन हमें ये भी बताया हुआ है कि 1 किलो कितने का है? $20 का। तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, या तो मैं यहाँ 100 लिख सकता हूँ, या मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 100 मल्टीप्लाइड बाय 20,000, उससे मुझे टोटल मटेरियल कॉस्ट पता चल जाएगी। तो ये कंप्लीटली, दिस इज कंप्लीटली अप टू यू। जैसे ओमेगा के लिए मैं आपसे अगर पूछूं तो एक यूनिट पे कितना मटेरियल लगता है? ओमेगा, ओमेगा की बात कर रहा हूं, एक ओमेगा में एक यूनिट पे कितना मटेरियल लगता है जी? इट शुड बी 11 टाइम्स 11, 11 ही किलो लगते हैं और $11 का ही 1 किलो है। तो इसका मतलब होता है बेटा ये 121 बोला था आपने सोनिया जी, 121, ठीक है। व्हाट अबाउट डायरेक्ट लेबर? इवन तो वो पूछ टोटल रहा है बट मैं निकाल पर यूनिट रहा हूं, मैं क्या करूंगा, जो मेरा आंसर आएगा मैं उसको एंड में मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वो एक ही बात हो जाएगी। अच्छा, तो डायरेक्ट लेबर आप लोग बता सकते हो प्लीज जी? पहले वाले की 24 है बिकॉज दैट्स 2 into 12। उससे अगले वाले की कितनी है? 6 है। फिर जो ओवरहेड्स हैं, जो ओवरहेड्स हैं वो उसके लिए हम ये रेट यूज कर सकते हैं।
तो अल्फा का रेट है 8.25 पर लेबर आवर। तो अगर आप 8.25 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको पर यूनिट पता चल जाएगा। 8.25 into 2 is how much? Thank you यार जी, कितना है 16.5। 8.25 into 2 is 16.5 and then 8.25 into 1 is 8.25। all I am saying बेटा कि यहाँ पे जो आपके पास टोटल कॉस्ट आएगी ये टेक्निकली आंसर पार्ट 2 का है, ए पार्ट 2 के लिए उसने, क्योंकि उसने टोटल कॉस्ट, ये जो मेरा आंसर आ रहा है क्या है, टोटल कॉस्ट पर यूनिट। तो क्या आंसर है जैसे बताओ, 140.5। अगले वाले का कितना है, 140 सही लिखा है मैंने जी, 135.25, but I cannot leave my answer like this. I have to eventually multiply this by, when I lose a mark, I'll need to multiply this by 20,000 and this one by 8,000, ताकि मुझे पता चले ये पार्ट 1 का ही आंसर है। सही है, मैं इसको यूज कर देता हूं ताकि आपको पता हो। और इसका क्या आंसर आएगा बेटा अल्फा का, अब ये बड़ा सा नंबर आएगा ना कुछ, और ये भी बता दो बेटा प्लीज, 1082000। और ए पार्ट 2 अब आई डोंट थिंक आई नीड टू सॉल्व, क्योंकि यू अंडरस्टैंड ए पार्ट 2 भी हमने इसी में कर लिया है, बट यहाँ बस शो कर देते हैं, उसको दिखा देते हैं भाई कि अल्फा की कॉस्ट जो है वो 140.5 है और ओमेगा की जो कॉस्ट है वो 135.25 है। ठीक है, बिकॉज मैंने पर यूनिट से ही आंसर निकाला है। I think then he is asking you for the selling price. मेरी सारे सवाल एक जैसे क्यों होते हैं। Okay, calculate the selling price per unit for each product. तो कैसे निकालें सेलिंग प्राइस, उसने ऊपर बता दिया बेटा कि the sale price per unit is calculated by adding 50% to the cost. So हमारी कॉस्ट कितनी है, should I take it as 281.40 या 140.5? ऐसा क्यों, क्योंकि उसने सेलिंग प्राइस क्या मांगी है, हाँ पर यूनिट ना, फॉर ईच प्रोडक्ट, और पर यूनिट भी लिखा हुआ है। तो हम सिंपली एग्जामिनर को क्या बता सकते हैं बेटा कि भाई अल्फा की तो प्राइस होगी, वो कितनी होगी 140.5 प्लस 50% ऑफ 140.5, या इसको इनटू 150% भी कर सकते हो, एक ही बात होती है। आंसर बता दो, 210.75। और यही चीज अगर हम ओमेगा के लिए करें तो ओमेगा में होगा 135, 135.25 plus 50% of 135.25. How much is that beta? 202.86 कर दूं, अच्छा 8 था, 75 है तो सॉरी 8 कर लेते हैं, 202.88 बिल्कुल सही बात है। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस? इसमें हमने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इस्तेमाल नहीं करी है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इस्तेमाल करी है। दोनों में फर्क क्या होता है, क्योंकि वो कभी-कभी आपसे पूछ सकता है कि क्या फर्क है। तो मेनली फर्क यही है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सारे ओवरहेड्स जो हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं ईदर ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स और लेबर आवर्स। यूजुअली हम आवरली मेथड यूज करते हैं, ठीक है। बट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम पहले तो अपने ओवरहेड्स को एक्टिविटीज में ब्रेक डाउन करते हैं। एक्टिविटीज लाइक जो प्रोडक्शन प्रोसेसेस हैं, लाइक मशीन को सेटअप करना, सही है। सो our overheads are divided into activities and then those activities are absorbed according to their driver. ड्राइवर पता क्या होता है, वो चीज जो एक्टिविटी में, जैसे हम बात करते हैं मशीन सेटअप, मशीन सेटअप एक एक्टिविटी है, लेकिन नंबर ऑफ सेटअप्स इसका क्या है, ड्राइवर है। ड्राइवर वो चीज होती है जिसके कम होने से या बढ़ने से जो एक्टिविटी की कॉस्ट है वो भी चेंज हो जाए। जैसे आप अगर ज्यादा सेटअप करोगे तो आपकी सेटअप कॉस्ट भी ज्यादा आएगी, कम सेटअप करोगे तो सेटअप कॉस्ट कम आएगी। खैर अभी वो आपसे ये पूछ नहीं रहा है, अभी तो आपसे ये कह रहा है कि 2 डिसएडवांटेजेस बताओ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के। खैर ये जो पूरा पैराग्राफ है मैं इसको भी पढ़ूंगा आपके लिए। इस पूरे पैराग्राफ में इसने हमें क्या बताया है कि
वही जो अभी मैंने बात करी कि इसने अपने ओवरहेड्स को 4 एक्टिविटीज में डिवाइड कर लिया, सही है। और अब वो चाहता है कि हम जो 396,000 के ओवरहेड्स हैं, पहले भी हमारे ओवरहेड्स कितने थे, 396,000 ही थे, इट्स जस्ट दैट हमने उनको एब्जॉर्ब किया था एज पर लेबर आवर्स। अब वो कह रहे हैं कि ये जो ओवरहेड्स हैं इनका एक्चुअली जो सॉर्ट ऑफ ब्रेकअप है वो ये है, और आप उनको एब्जॉर्ब करो एज पर देयर ड्राइवर। और वो ड्राइवर आगे बताया हुआ उसने, जैसे मशीन सेटअप के आगे आपको नजर आ रहा है लिखा हुआ है कि अल्फा को 15 दफा चाहिए, उसको 10 दफा चाहिए, तो हम उसके हिसाब से कर लेंगे। लेकिन पार्ट सी में वो आपसे क्या कह रहा है, स्टेट 2 disadvantages to a business of adopting activity based costing। तो इस पे क्या बोल सकते हैं? हाँ, एक तो टाइम कंज्यूमिंग मेथड है कि पहली बात थोड़ा सा कैसे समझाऊं, थोड़ा सा आइडियलिस्टिक मेथड है, मतलब कि अभी तो हमें पता है कि मशीन सेटअप में इतने पैसे लग रहे हैं, मटेरियल हैंडलिंग में इतने लग रहे हैं, मेंटेनेंस में इतने लग रहे हैं, बट ये फिगर आउट करना कि किस एक्टिविटी पे कितने पैसे लगते हैं, दैट इज आल्सो अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ओके, एंड इट कम्स एट अ कॉस्ट। सो इसमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से ज्यादा खर्चा भी होता है और टाइम भी ज्यादा लगता है, और इट्स नॉट ऑलवेज दैट इजी टू इम्प्लीमेंट, ओके, स्पेशली अगर आपका बिजनेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो, तो then it takes a while to figure out how much cost is being spent on machine setup, material handling. Yeah, it is an expensive and time consuming process, okay। ये 2 डिसएडवांटेज वैसे बहुत हैं, लेकिन अगर आप चैप्टर के शुरू में देखेंगे तो मैंने 4-5 एडवांटेजेस और 2-3 डिसएडवांटेजेस शुरू में लिखे हुए हैं, ठीक है, बट वी विल डिस्कस देम जैसे जैसे क्वेश्चन में वो आता रहेगा। खैर, तो अब करना क्या है इसका, पार्ट सी तो हमने डिस्कस कर लिया। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट पार्ट? सो इन ऑर्डर टू फिगर आउट कि क्या कितना जाएगा, हमें क्या निकालने, देखो वैसे तो क्योंकि हर चीज टोटल फॉर्म में दी हुई है ना, इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा जल्दी भी कर सकते हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये 90,000 दिया हुआ है ना, आप डायरेक्टली भी अगर इनको रेशियो में बांटते रहोगे ना तो टोटल आंसर, क्योंकि देयर इज नथिंग पर यूनिट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, नॉर्मली क्या होता है, कुछ चीजें पर यूनिट होती है, कुछ चीजें टोटल होती हैं, ठीक है। इधर जो सबसे अच्छी बात ये है इस क्वेश्चन में, ये 90,000 है ना, सिंपली अगर आप इस 90,000 को 15:10 के रेशियो में डिवाइड कर दो तो आपको पता चल जाएगा अल्फा की कॉस्ट कितनी है और ओमेगा की कॉस्ट कितनी है, राइट। इसी तरह आप अगर इसको, लेकिन अगर इफ यू वांट टू डू इट थ्रू द सेम मेथड व्हिच वाज व्हाट, कि हम पहले हर चीज का क्या निकाल लेते हैं, एक्टिविटी ड्राइवर रेट। मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूं, आपको जो बेहतर लगे। हाँ जो सही है, इट्स ओके। हमारी किताब भी पढ़ी हुई है ना शायद, हाँ वही ले लो कहाँ से। अच्छा जी, सो मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ, सो आई वुड नो व्हाट आई एम, यू वुड नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। देखिए यहाँ वो कह रहा है कैलकुलेट द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट टू बी एलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। सो हमें टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी है, तो उसका अच्छा तरीका तो यही होता है कि आप पहले सबके क्या निकाल लें, एक्टिविटी ड्राइवर रेट। अब हमारे पास 4 एक्टिविटीज है ना। पहली एक्टिविटी का नाम है क्या, मशीन सेटअप, मशीन सेटअप। मशीन सेटअप की कॉस्ट कितनी है ये अब आप लोगों ने मुझे बताना है, 90,000। और टोटल पूरे साल में मशीन कितनी दफा सेटअप होगी, 25, बिल्कुल, क्योंकि 15 इसके और 10 इसके, और हमारी कॉस्ट 90,000 है। तो इसका जो रेट निकलेगा वो होगा 90,000 डिवाइडेड बाय 25, जो कितना बनता है, तो ये बनता है 3600 पर सेटअप। जो इससे अगली कॉस्ट है वो है बेटा मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल हैंडलिंग। पास पेपर का क्वेश्चन 3 है, सही है। मटेरियल हैंडलिंग का न्यूमरेटर क्या है, कितना, 80,000, और उसका डिनोमिनेटर है 20, है ना। 80,000 को अगर आप 20 से डिवाइड करते हो तो आपके पास आंसर आएगा शायद 4,000 पर रिसीप्ट, बिकॉज हमने इसको रिसीप्ट से डिवाइड किया है, राइट। उसके बाद हमारे पास है, जस्ट वन सेक, उसके बाद हमारे पास है तीसरा, विच इज आई थिंक मशीन मेंटेनेंस। अब उसके आगे इसने आवर्स दिए हुए हैं, अब हमें पता नहीं है कि वो कौन से आवर्स हैं, प्रोबेबली मशीन आवर्स होंगे, बट हम पर आवर लिख देंगे, उससे फर्क तो नहीं पड़ता है।
मशीन मेंटेनेंस कितनी है 46,000 और इसके आवर्स आपको नजर आ रहे हैं 230 आवर्स हैं। सो 46,000 को अगर आप 230 से बेटा डिवाइड करोगे तो कितना आता है आंसर 200 पर आवर। जोन सा भी आवर हो हमें नहीं पता कौन सा है। अच्छा फिर आपकी आखिरी कॉस्ट है ऑर्डर समथिंग इंस्पेक्शन एंड पैकिंग। इंस्पेक्शन एंड पैकिंग इसका न्यूमरेटर क्या है 180,000 और बेटा डिनोमिनेटर 60। श्योर 60 आवर्स बिल्कुल। तो ये कितना बनता है नहीं 3,000 हाँ 3,000 पर आवर। अब हम क्या कर सकते हैं हमें अल्फा और ओमेगा की कॉस्ट निकालनी है। अगेन आप पर यूनिट से भी निकाल सकते हो टोटल से भी निकाल सकते हो। हाँ निकालना वैसे टोटल है मतलब मैं कह रहा हूं मदिया कि मैं पर यूनिट करके एंड में भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं या मैं यूं भी कर सकता हूं कि अगर मैं मटेरियल और लेबर को मल्टीप्लाई करके लिख दूं तो फिर मुझे बाद में डिवाइड नहीं करना पड़े। मतलब इट्स द सेम थिंग लाइक हाउएवर यू लाइक इट। मैं लिख देता हूं लिख के बताता हूं। देखो डायरेक्ट मटेरियल जो हमारा है वैसे तो टोटल करना है बट आई कैन यू नो व्हाट आई एम सेइंग आई कैन मल्टीप्लाई एट द एंड आल्सो ना। अभी अगर मैं मटेरियल को रखूं जैसे अगर मैं पर यूनिट निकालता हूं लेट्स से जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंसिस्टेंसी क्योंकि हमने पहले भी पर यूनिट निकाला था ठीक है। तो हमें यहां से नजर आ रहा है कि मटेरियल और लेबर तो देखो ना इसका मटेरियल 100 है और इसकी लेबर 24 है। इसका मटेरियल था 121 और इसकी लेबर थी आई थिंक 6। जी बेटा अच्छा सिर्फ ओवरहेड्स निकालने ठीक है सही है। तो इसको हटा देते हैं। अगर सिर्फ ओवरहेड्स निकालने तो हम सिर्फ ओवरहेड्स लिख देते हैं। मुझे लगा टोटल कॉस्ट मांगी है तो ठीक है। सो दैट मीन मटेरियल और लेबर को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है ठीक है। सो हम क्या कर सकते हैं अगर आपको टोटल निकालना है तो हमारे पास ओवरहेड्स में 4 ओवरहेड्स है ना। कौन कौन से मशीन सेटअप है मटेरियल हैंडलिंग है मशीन मेंटेनेंस है और इंस्पेक्शन एंड पैकिंग है। तो बेसिकली इफ दिस इज 3600 पर सेटअप तो अल्फा को कितने सेटअप चाहिए 15। तो आप 3600 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा 50। तो मैं ये कह रहा हूं या तो आप 54,000 एज इट इज लिख दो यहाँ पे विच इज द बेटर वे ऑफ डूइंग इट क्योंकि हमें चाहिए टोटल सही है। और अगले वाले को कितने सेटअप चाहिए देखो दिस इज 3600 ना तो 3600 इंटू 15 इधर आ गया और 3600 इंटू आई थिंक 10 सेटअप इसको चाहिए तो ये इधर आ जाएगा। ये कितना है 36,000। अगर आपको पर यूनिट चाहिए हो तो आप क्या कर सकते हो 54,000 को डिवाइड कर सकते हो विद 20,000 और 36,000 को डिवाइड कर सकते हो विद 8,000 बट इट्स कंप्लीटली अप टू यू इफ यू वांट टू कीप इट एज टोटल दैट विल गिव यू क्योंकि कोई फायदा नहीं है पर यूनिट करने का बिकॉज ही इज नॉट आस्किंग यू फॉर पर यूनिट ही इज आस्किंग यू फॉर टोटल। तो एसेंशियली अगर देखा जाए मैं ये कहना चाह रहा था उस वक्त हमने 90,000 को 15:10 के रेशियो में डिवाइड किया है बेसिकली सही क्योंकि वो जो एडीआर है ना वो भी आपके लिए वही करता है क्योंकि डिनोमिनेटर में आप टोटल डालते हो मल्टीप्लाई आप इंडिविजुअल से करते हो। तो टेक्निकली हमने 90,000 को 15/25 और 10/25 के रेशियो में डिवाइड कर दिया। वो एडीआर इज डूइंग द सेम थिंग फॉर यू। देखो जो मटेरियल हैंडलिंग है वो है 4,000 पर रिसीप्ट। तो ए को कितने रिसीप्ट चाहिए एक ए को नहीं टोटल को। हाँ टोटल ए को कितनी रिसीप्ट चाहिए 6। तो हम क्या कर सकते हैं 4,000 इंटू 6 करोगे तो क्या आंसर आएगा 24,000 और 4,000 इंटू 14 करोगे तो क्या आएगा 56,000। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ रही हो कि ये दोनों मिलके कितना बन रहे हैं 80,000 क्योंकि दो ही प्रोडक्ट्स है ना। ये हमारी कॉस्ट है तो 80,000 में से 24,000 ए पे चला गया और 56,000 ओ पे चला गया। ओ पे ज्यादा क्यों जा रहा है बिकॉज प्रोबेबली ओ नीड्स मोर रिसीव्स देन ए राइट। अच्छा अब मशीन मेंटेनेंस है 200 पर आवर तो ये आप बता सकते हो कितना होगा ये वाला 200 पर आवर जी। सो एग्जैक्टली 200 पर आवर है और इसके 130 आवर्स हैं तो कितना होगा
26,000 बिल्कुल, और पर यूनिट चाहिए नहीं, मैं इसलिए डिवाइड नहीं कर रहा हूं, ओके। अगले वाले का कितना होगा 20,000, फिर 180,000 जो है वो 60 से डिवाइड हुआ है तो 3,000 पर आवर है। इस पहले वाले को 40 घंटे लगते हैं, मतलब टेक्निकली 2:1 के रेशियो में आपने, ये 120,000 है, अगले वाला कितना होगा 60,000। तो that's how your overheads are being allocated if you use what activity based costing। तो इसका आपके पास टोटल आ जाएगा, टोटल बता सकते हैं कोई मुझे? 224,000 और 172,000। और वो कह रहा है रिकैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट एंड सेलिंग प्राइस मेंटेनिंग 50% मार्कअप। तो अब बेसिकली कुछ तो कभी तो पर यूनिट चाहिए ही होगा ना आपको, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं अब कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए, तो थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी जिसने भी किया, पार्ट डी में हमें मटेरियल और लेबर को इंक्लूड करे बगैर बताना है, सही है। पार्ट ई में हमें उसके साथ बताना है, बिकॉज कॉस्ट पर यूनिट का क्या मतलब होता है, लाइक टोटल कॉस्ट। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर मैं यहाँ पे 2 कॉलम बना देता हूं, सॉरी हाँ, एक अल्फा का एक ओमेगा का, आपको दिखा देता हूं, फिर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना, अल्फा एंड ओमेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल तो हमें पता है ना, पहले वाले का डायरेक्ट मटेरियल कितना है 100 है, दूसरे वाले का 121 है, ये हमने पिछले पार्ट में कैलकुलेट किया था, इसका आई थिंक 24 था और ये कितना था 6। नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज जो ओवरहेड्स हैं अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, वो आप लोग में से कोई बता सकते हैं अल्फा को कितने चार्ज हो रहे हैं? तो क्या कर सकता हूं मैं, व्हाट वुड बी अ क्विकर वे ऑफ डूइंग इट? I should take this and I should divide this by what 20,000, या और क्योंकि there is no point of wasting time and now showing इसको डिवाइड करूं फिर इसको डिवाइड करूं फिर इसको डिवाइड करूं और 4 वैल्यूज दिखाऊं, क्योंकि हम ऊपर अपनी वर्किंग दिखा चुके हैं। तो you also have to learn how to finish the paper in on time, right? तो बिकॉज हमारे पास ये ऑलरेडी टोटल है, सही, और हमने ऊपर इसका ब्रेकअप भी दिखाया हुआ है, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग इट इंडिविजुअली नाउ। मतलब मैं 224,000 को अगर डिवाइड कर दूं 20,000 से तो मुझे क्या पता चल जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कि हमने ओवरऑल कितने ओवरहेड चार्ज किए हैं एक अल्फा को, क्योंकि ये जो है ये टोटल अल्फा के ओवरहेड्स हैं, राइट। सो 224,000 को अगर आप 20,000 से डिवाइड करते हो, 20,000 क्या चीज है, वो उसकी क्वांटिटी है, ठीक है। तो कितना आता है आंसर 11.2, और ओमेगा का कितना आएगा 172,000 should be divided by 8,000, 21.5। तो ये जो है ये हमारी क्या आ जाएगी टोटल कॉस्ट पर यूनिट, एग्जैक्टली ये पर यूनिट है, सही है। तो ये कितना है बेटा, ये पहले भी यही आ रहा था, नहीं वो उसका था 135.2, सही है, ओके ओके 135.2, और ओमेगा का कितना 148.5। यहाँ पे भी नहीं रुकेंगे क्योंकि हमें अगर पूरे 3 मार्क्स चाहिए तो हमें एग्जामिनर को क्या बतानी है सेलिंग प्राइस। तो एग्जैक्टली तो या तो आप अपने आंसर को 150% से मल्टीप्लाई कर दो, या अगर आपने अलग से दिखाना है प्रॉफिट तो आप प्रॉफिट दिखा सकते हो, और प्रॉफिट को ऐड करने के बाद इसको बता सकते हो कि भाई सेलिंग प्राइस कितनी है। तो मुझे सेलिंग प्राइस का आंसर बता दो या प्रॉफिट का बता दो, जो आपकी मर्जी। ये आप सेलिंग प्राइस का आंसर बता रही हो है ना 202.8, हाँ, और इसका आंसर है 222.75। और पहले क्या आ रहा था, पहले अल्फा का आंसर था 210 है ना, और ओमेगा का आंसर था 202। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि पहले अल्फा जो था वो था ओवर प्राइस्ड है ना, एंड ओमेगा वाज अंडर प्राइस्ड, बिकॉज हमें असली में ओमेगा बेचना चाहिए कितने में 222.75 में, लेकिन हम पहले अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग उसको बेच रहे थे 202 में, और अल्फा जो हमें बेचना चाहिए 202 में उसको हम बेच रहे थे 210 में। तो यही बातें हमें उसको बतानी है, ये जो कह रहे हैं ना एक्सप्लेन 3 reasons why B Limited should change the method of allocating overheads to using activity based costing। इसमें हम उसको क्या बताएंगे एग्जैक्टली हम यही बताएंगे, एक तो ज्यादा रियलिस्टिक है, और उसको रियलिस्टिक कॉस्टिंग करने की वजह से क्या होगा अल्फा की प्राइस जो है वो ठीक हो जाएगी। देखो पहले अल्फा की प्राइस थी 210, अब अल्फा की प्राइस कितनी हो जाएगी 202, तो इट बी इजियर टू सेल। और वैसे भी
अल्फा जो है वो आपका वो वाला प्रोडक्ट है जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है। तो अगर आप अल्फा को गलत प्राइस पे बेच रहे होगे तो हो सकता है कि वो इतना माल बिके ही नहीं, एंड यू विल हैव अ लॉट ऑफ अनसोल्ड इन्वेंटरी। इसी तरह ओमेगा जो है वो पहले क्या था, आप ये बता सकते हो कि अंडर दिस कॉस्टिंग ओमेगा वाज 202, बट अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वी विल सेल इट एट 222.75 व्हिच इज अ मोर रियलिस्टिक, वो तो रियलिस्टिक है, ज्यादा एक्यूरेट है। और एक और हम रीजन जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का सबसे बड़ा फायदा होता है रियलिस्टिक और एक्यूरेसी के अलावा, वो अगेन क्योंकि हो सकता है आपको पढ़ के समझना है तो मैं समझा देता हूं। देखिए जब हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग नहीं कर रहे होते हैं ना, तो हमने ओवरहेड्स को एज लमसम लिया होता है, मतलब वी जस्ट टॉक अबाउट ऑल द ओवरहेड्स, सो वी डोंट गेट इनटू द डिटेल ऑफ ओवरहेड्स। बट जब हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करते हैं तो उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपने ओवरहेड्स को एक्टिविटीज में डिवाइड करना पड़ता है। तो जब हम डिवाइड कर लेते हैं ना, तो उससे हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन आ जाती है कि हम कॉस्ट को बेहतर मॉनिटर और कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज हमें एग्जैक्टली पता होता है कि यार मशीन सेटअप करने में इतने पैसे लगते हैं, मेंटेनेंस करने में इतने पैसे लगते हैं, तो इट्स इजियर टू कंट्रोल द कॉस्ट बिकॉज यू हैव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉस्ट। अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हम बस बोलते हैं यार ये डायरेक्ट नहीं है तो ओवरहेड है, एवरीथिंग इज टेकन एज टुगेदर। तो एक ये बहुत बड़ा फायदा होता है बड़ी फर्म्स में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का, कि इट हेल्प्स यू इन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग द कॉस्ट। लाइक आपको अगर कॉस्ट कटिंग करनी हो तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अगर आप करोगे तो आपके लिए आसान होगी एज कंपेयर टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, बिकॉज ऑल योर कॉस्ट यू वुड हैव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉस्ट। ओके सही है। ये वाला पार्ट का क्या करें आपके ख्याल से? नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि इट हैज बीन सजेस्टेड दैट कस्टमर्स विल नॉट एक्सेप्ट द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ ओमेगा। आपको याद है ओमेगा हम पहले बेचते थे 202 का, और हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंडर बेचने लगेंगे उसको कितने का, 222.75 का। तो एग्जामिनर आपको कह रहे हैं कि हमें लग रहा है कि कस्टमर जो है वो इस इंक्रीज को नहीं मानेंगे, तो ओनर ने सोचा कि वो थोड़ा अपना मेथड चेंज कर दे। अच्छा इसमें ना अजीब सा सीन है, लिखा हुआ उसने मार्जिन है, ये मैंने अभी रियलाइज किया, बट मार्क्स स्कीम में जो आंसर दिया है ना वो मार्कअप के हिसाब से दिया है, तो एग्जामिनर खुद भी कंफ्यूज हो गया, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में पहले 50% मार्कअप था ना, सही है। अब इन्होंने पता नहीं क्यों यहाँ पे मार्जिन लिखे, तो मतलब वो गलत है। ऐसे अगर मार्जिन या तो आंसर गलत आया तो मैं आंसर को चेंज कर सकता हूँ या क्वेश्चन को चेंज कर सकता हूँ, तो मैं क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ। ठीक है, आप मार्जिन की जगह ना यहाँ मार्कअप लिखते हैं, क्योंकि उन्होंने गलती करी और फिर एग्जामिनर रिपोर्ट में अग्री भी किया इस बात को कि हमें मार्जिन नहीं मार्कअप लिखना चाहिए था। तो बेसिकली therefore considering the changing the profit markup to 60% on alpha and 30% on omega। तो वो कह रहे हैं पहले तो हम दोनों प्रोडक्ट्स पे कितना मार्कअप लगाते थे, 50%। अब क्योंकि उनको डर ये है कि ओमेगा की प्राइस बहुत बढ़ रही है, तो ओमेगा पे 50% मार्कअप नहीं लगाना चाह रहे, उस पे कितना लगाना चाह रहे, 30%, लेकिन अल्फा पे 60%। अब वो कह रहे हैं कैलकुलेट द न्यू टोटल प्रॉफिट फॉर ईच प्रोडक्ट, सिर्फ प्रॉफिट मांग रहे हैं। कह रहे हैं आप ये बताओ कि कितना प्रॉफिट होगा ईच प्रोडक्ट पे टोटल, ईच प्रोडक्ट मतलब नॉट ईच यूनिट, ईच प्रोडक्ट मतलब टोटल, सही है। तो हमें बताना है कितना प्रॉफिट होगा, तो हमें पहले तो देखना पड़ेगा ना कि कॉस्ट कितनी है, क्योंकि बेटा अब हम पुरानी सेलिंग प्राइस नहीं ले सकते, यू अंडरस्टैंड। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अंडर एबीसी अल्फा की कॉस्ट कितनी है जी, मैं कह रहा हूं अंडर एबीसी अल्फा की जो कॉस्ट है हमने अभी निकाली थी, कितनी थी, 135.2, सही है, ये अल्फा की कॉस्ट है, और दूसरे की कॉस्ट कितनी है 148.5। मैं कह रहा हूं ये अल्फा है बेटा, ये ओमेगा है, सही है। हम कितना प्रॉफिट चार्ज करेंगे अल्फा पे, प्राइस नहीं पूछ रहा मैं, सिर्फ प्रॉफिट पूछ रहा हूं, बिकॉज ही इज आस्किंग यू फॉर प्रॉफिट, सो वी विल चार्ज 60% ऑन अल्फा। तो अगर एक यूनिट 135.2 की कॉस्ट है तो हमारा प्रॉफिट पर यूनिट कितना होगा 81.12, और ओमेगा में we only want to charge how much profit 30%, so if we charge 30% तो ये कितना है 44.55। अब अगर मुझे टोटल प्रॉफिट चाहिए, बिकॉज ही इज ओनली आस्किंग यू फॉर प्रॉफिट, तो जो टोटल प्रॉफिट है वो मेरे हिसाब से होगा 81.12 मल्टीप्लाइड बाय 20,000 बिल्कुल, और 44.55
55 मल्टीप्लाइड बाय 8000। तो ये हमारा दोनों प्रोडक्ट्स का प्रॉफिट है। तो आप लोग मुझे बता सकते हो कितना आता है? 80, हाँ 16224000। और ओमेगा से हमें जो प्रॉफिट हो रहा है 356400। अब वो कह रहे हैं 2 रीजंस बताओ कि बी लिमिटेड को क्यों ये चेंज करना चाहिए। मतलब वो कह रहे हैं why shouldn't they charge 50-50 what they were doing before and why should they charge 60 and 30। तो एक तो आप ये देख लो बेटा कि जब 50-50 चार्ज कर रहे थे तो उस वक्त कितना प्रॉफिट हो रहा था। मैं टोटल की बात कर रहा हूं। देखो डू यू गाइस अंडरस्टैंड कि जब हम 60 और 30 चार्ज करते हैं तो हमें अल्फा पे प्रॉफिट होता है 1622400 और ओमेगा पे प्रॉफिट होता है 356400। अगर हम ये कैलकुलेट करके एग्जामिनर को दिखा दें कि जब 50-50 था तो तब कितना प्रॉफिट था, मेरे ख्याल से ये वाला जो प्रॉफिट है ना वो उससे ज्यादा है। ऐसे दैट विल गिव यू वन रीजन टू राइट कि यार आपको चेंज करना चाहिए। आप कैलकुलेट कर सकते हो। मुझे इन दोनों का टोटल कोई बता सकता है? इन दोनों का टोटल कितना है? इन दोनों का टोटल कोई बता सकता है कितना है? 1622400 प्लस 356400 का टोटल कितना है? चले मैं यहां लिख रहा हूं 1978800। मैं ऐसे ऊपर आपको वर्किंग करके दिखा रहा हूं एक कि अगर हम 60%, ये देखो ये आपको याद है ये 60% है और ये कितना है 30%। मैं वैसे आपको वर्किंग करके दिखाना चाह रहा हूं कि अगर हम दोनों प्रोडक्ट्स पे 50-50% प्रॉफिट चार्ज करें तो तब हमें कितना प्रॉफिट होता है। देखो पहले वाले पे हमें 81.12 का प्रॉफिट नहीं होता ना। 50% कितना होता है जरा बता सकते हो? 135.2 का 50% कितना होता है? ओके तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि हमारा प्रॉफिट होता है 67.6 इंटू 20,000 और इसमें भी हम 50% अगर प्रॉफिट लेते तो मुझे जरा प्रॉफिट पर यूनिट कोई बताता है? 74.25। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि अगर आप इसको ऐड करोगे ना इन दोनों को तो एक आंसर निकाल लेते हैं ताकि हम एग्जामिनर को जस्टिफाई कर सके कि हमें ये नया वाला मेथड क्यों लेना है। नए वाले मेथड में और पुराने वाले मेथड में फर्क पता है? सिर्फ मार्कअप का फर्क है। पहले हम दोनों प्रोडक्ट पे 50-50 डालते थे, अब हमने सोचा कि उस पे 60 डालते हैं उस पे 30 डालते हैं। तो अगर आप इसको ऐड करते हो सोनिया कितना आता है बेटा? 1946000। तो वी कैन क्लियरली सी कि नए वाले मेथड में हमें हमारा प्रॉफिट ओवरऑल क्या हो रहा है? हाँ 32,800 से इंक्रीज हो रहा है ना। तो वो आपको कह रहा है गिव 2 रीजंस व्हाई बी लिमिटेड शुड अडॉप्ट दिस चेंज। तो एक उसका बिगेस्ट रीजन आप क्या बता सकते हो? कि प्रॉफिट आपका इंक्रीज हो रहा है और दूसरा ये कि व्हाट यू कॉल ओमेगा विल बिकम मोर कंपेटिटिव नाउ बिकॉज अब हम ओमेगा को थोड़ा सस्ता कर देंगे ना बिकॉज उसने यहाँ पे बताया है ना कस्टमर्स विल नॉट एक्सेप्ट द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ ओमेगा। सो एटलीस्ट क्या हो रहा है कि हम अल्फा कॉम्पेंसेट कर रहा है ओमेगा के लिए बिकॉज यू कैन सी कि ओमेगा का अब जो प्राइस होगी वो कितनी हो जाएगी 148.5 प्लस 44 पॉइंट, मतलब आपने उसकी प्राइस को डिक्रीज कर दिया ना एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई वी डिड दिस। और हमें ओवरऑल हमारा जो प्रॉफिट है वो कॉम्प्रोमाइज भी नहीं हो रहा। एनी आइडिया क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अल्फा की ना क्वांटिटी ज्यादा है। सही है अल्फा की क्वांटिटी ज्यादा है और आपने अल्फा की प्राइस और बढ़ा दी है। बट मे बी अल्फा का इतना मसला नहीं है, ओमेगा का मसला होगा। मे बी ओमेगा का कोई कंपेटिटर होगा या कोई ऐसा सीन होगा क्योंकि उसने यहाँ पे लिखा है इट हैज बीन सजेस्टेड दैट कस्टमर्स विल नॉट एक्सेप्ट द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ ओमेगा। अंडर न्यू मेथड ओमेगा की प्राइस इंक्रीज नहीं हो रही है क्योंकि आप अगर पहले मेथड से देखो हम पहले ओमेगा कितने का बेचते थे? यहाँ पे कहीं था ना ओमेगा की प्राइस यार? हाँ देखो पहले हम बेचते थे 202 का बिल्कुल जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करते थे। फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे अगर आप 30% मार्कअप लगा के करते हो तो ओमेगा की देखो प्राइस कितनी आ रही है which is still lower than what it was before। तो you this way you will be able to sell all the product ना। तो ये बताना है बस उसको। ठीक है प्लीज क्वेश्चन 4 और 2 स्पेसिफिकली अगर आप लोग ट्राई कर लें तो कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं कल डिस्कस कर लूंगा बट मेरा एम यही है कि मैं कल से इन्वेस्टमेंट अप्रेजल आपको शुरू करा दूं। ठीक है इसके पूरे मैं पूरे पास्ट पेपर के आंसर भेज रहा हूं
तो अच्छे खासे सवाल हैं, बट स्पेसिफिकली 4 और 2 जरूर कर लेना, ठीक है। उसके अलावा भी जो सवाल हैं प्रैक्टिस के लिए कर लो। ओके, सो आई विल सेंड इट टू यू द आंसर्स। यस यस, आई कैन शो यू द फर्स्ट पेज। दिस इज द फर्स्ट पेज। एक मिनट दे दो बस। हाँ मरियम, ये सॉरी मरियम, इज दैट ओके? इज दैट द पेज यू वर आस्किंग फॉर या ये? ठीक है, कैन आई क्लोज इट?